नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी थैंक यू। इतना शानदार तरीके से रिवीजन जो हमारे मालवी जी ने किया, काश इस तरह की तैयारी अगर सभी लोग कर ले तो मैं बताऊं कि हम सिर्फ नारी शक्ति से ही बहुत बड़ा, मतलब हमारे को ये कहना पड़ेगा आने वाले समय में कि हम नारी शक्ति के बल पर ही लखपति तैयार कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इन्होंने नारी शक्ति के माध्यम से ये लखपति बने हैं, सिर्फ नारी शक्ति से। बस तैयारी वैसी होनी चाहिए जो जीत की हो, तैयारी वैसी होना चाहिए जो आगे बढ़ने की हो, तैयारी वो होना चाहिए जो हमें कुछ दे, आगे बढ़ाए और जीवन में हमको कुछ दे। अब नारी शक्ति के ऊपर इतनी सारी बातें कल दी ने की थी। नारी शक्ति से आगे जाकर के एक चीज और भी है जो हमको समझने की है, देखने की है, और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम सब साथ में हैं। और नारी शक्ति, सामान्यतः हम बात करें तो ये वो स्थिति है कि क्यों नारी शक्ति का निर्माण किया गया। लिव एनीफिस प्राइवेट लिमिटेड में नारी शक्ति की क्या उपयोगिता है? क्योंकि भारत की आधी आबादी का विषय था। विषय ये था कि भारत की जो आधी आबादी वो महिला है, और महिलाओं में आधी आबादी में जो जिस प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग देश हैं, लेकिन भारत देश एक अलग तरह का है। और हम देखें कि रूटीन चेकअप हमारे यहाँ पुरुषों का नहीं होता, महिलाओं की बात तो दूर है, लेकिन पुरुषों का भी रूटीन चेकअप नहीं होता कि साल भर में हम चेकअप करा लें, कि हमको ब्लड टेस्ट करा लें और हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। जब पुरुषों का ही रूटीन चेकअप नहीं होता तो महिलाओं का रूटीन चेकअप होना तो बहुत दूर की बात है और असंभव सा है। हमारे यहाँ महिलाओं का रूटीन चेकअप कब होता है? हमारे यहाँ महिलाओं का रूटीन चेकअप नाम की कोई चीज नहीं है। बेहोश होके महिला गिर गई, हम अस्पताल लेके गए और पता चला कि कैंसर की गठान हो गई है। मतलब जब स्थिति इतनी विपरीत बन जाती है, स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि महिलाओं को बेहोशी आ गई, और महिलाएं बेहोशी आकर के और वो उस स्थिति में पहुंच गई कि कैंसर की गठान 4th स्टेज पे चली गई, और उसके बाद उनको भर्ती करना पड़ा। और भर्ती जब हुए तो तब पता चला कि इनको कैंसर है। और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर महिलाओं को प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जितनी भी प्रॉब्लम अभी मालवी जी ने और कल दीदी ने जिस तरह से बताया, ये सारी समस्याएं महिलाएं लेके चलती रहती है। उनको है, हर एक महिला को वाइट डिस्चार्ज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो हर एक महिला को है। अब जब वो पूछने जाते हैं तो उन्होंने कहा उनको भी है, उनको भी, उनको भी है। अब जब सबको है तो जब जो चीज सबको होती है वो सामान्य हो जाता है, अरे ये तो नॉर्मल बीमारी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए एक तो भारत के अंदर ये कि वो उसको आम समझ लिया गया है, वाइट डिस्चार्ज को, ल्यूकोरिया को। लेकिन नारी का सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है, नारी की जो एनर्जी है, जो महिलाओं की शक्ति है, वही वाइट डिस्चार्ज के रूप में जब लगातार होती है तो उस कारण से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती है। उसमें चिड़चिड़ापन हो, थकान हो और दर्द हो, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं। उसके निराकरण के लिए नारी शक्ति आपके लिए बनाया गया, क्योंकि रूटीन चेकअप नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, महिलाओं को प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी है। उनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, गठान है, लेकिन प्रॉब्लम वहां है कि उनको पता है कि अभी घर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि मैं मेरी प्रॉब्लम बताऊं। और मेरी प्रॉब्लम अगर मैं बताऊंगी तो अभी बच्चों की फीस भरनी है, अभी तो किस्त भरनी है, अभी तो वो कर्जा देना है। ऐसी कई सारी उनको आसपास में प्रॉब्लम जब दिखती है, तो हमारा भारत में 90% लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो वो अपनी स्थिति कभी बयां ही नहीं करती
और वो फिर एक बीमारी से दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ इकट्ठी करके एकदम से बम फूटता है और पता चलता है कि उनको कैंसरस गठान हो गई है या और कोई लंबी प्रॉब्लम्स हो गई है या थायराइड हाई पोजीशन पे पहुंच गया है या उनको जो है मोटापा बढ़ रहा है या उनको और समस्याएं हो रही है। तो ये सारी जो चीजें है और जो स्थितियां हैं, तो प्रिवेंशन के लिए और जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है दोनों के लिए हमने उस समय जब ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड में नारी शक्ति के नाम की जो ये टॉनिक सृजन हो रही थी, तब हमने एक ही विचार किया था कि किस तरह से हम भारत की उन महिलाओं को जो प्रॉब्लम में है, जो प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं या जिनको भयंकर प्रॉब्लम्स होने वाली है, उन सब से आगे जाकर के हम किस तरह से उनकी तकलीफ को दूर कर सके, उनकी तकलीफ को दूर करके। और ये अ, शिवानी उइके जी बैतूल से हैं, उनको म्यूट कर दीजिए ललित भैया। म्यूट हो भी नहीं रहे हैं, वो पता नहीं क्या। शिवानी उइके मैम, प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। मैं म्यूट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। एक मिनट सर, मैं। हमने- जी सर, नागर सर, अब आप अपने आपको अनम्यूट कर लो। तो ये स्थिति है कि उन महिलाओं को प्रॉब्लम्स प्रिवेंशन के लिए या वो प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं या उनको प्रॉब्लम आ चुकी है या प्रॉब्लम नहीं आए, दोनों स्थिति के लिए नारी शक्ति है। अब हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मासिक धर्म शुरू होता है, ये उस प्रकृति का अनुपम वरदान जो महिलाओं को मिला हुआ है, मासिक धर्म या मासिक चक्र। इस मासिक धर्म और मासिक चक्र की बात करें जिसके कारण से सृष्टि की उत्पन्न हुई है, सृष्टि आगे गई है। अगर ये मासिक धर्म नहीं होता तो ये सृष्टि भी नहीं होती। तो सारी चीजों का जो है अपनी जगह पर एक व्यवस्था है जो प्रकृति प्रदत्त है। अब उस प्रकृति प्रदत्त जो व्यवस्था है, उस प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था में हमने कुछ जो दखल अंदाजी की है जिसके कारण से हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए, उस चीजों को देखते हुए, अब जैसे मासिक धर्म पहले देखा जाए तो 13, 14, 15, 16, 17 की उम्र में स्टार्टअप होता था कन्याओं को और कहा जाता था कि कन्यादान। तो कन्यादान वही कहा जाता था जब कन्या कुंवारी हो, मतलब मासिक धर्म भी शुरू नहीं होता था उसके पहले माता पिता उनका कन्यादान कर देते थे। और आज की स्थिति भिन्न हो गई क्योंकि हमने हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल सब बिगाड़ा और सब लोगों ने अपने अपने पैसे कमाने के चक्कर में एक चीज की, जैसे दूध है तो वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, लौकी है तो उसमें ऑक्सीटोसिन, उसमें सारे इंजेक्शंस डाले गए। तो सारी चीजें क्या है, जो लौकी 5 दिन में या 10 दिन में 15 दिन में फल पे आना थी, वो लौकी 2 दिन में बाहर आ रही है। तो उस तरह की लौकी, उस तरह के दूध, उस तरह के फल सब्जी हम खा रहे हैं। तो जो 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 मासिक धर्म या जो यौवन अवस्था या लड़कों का भी जो यौवन अवस्था या जो एक उम्र के बाद आना थी, वो प्रिवेंशन में जल्दी आ गई क्योंकि हमारा खान पान इस तरह का हो गया कि हम उस तरह का खान पान ले रहे हैं जो कि प्रिवेंटिव है, जो बहुत जल्दी ही आ रहा है, इंजेक्शन है, इंजेक्टेड है। उस कारण से आज ये देखने को मिलता है कि हमको 10-12 साल की कन्याओं को भी मासिक धर्म की समस्या समस्या नहीं है, मासिक धर्म आने लग गया है। और मासिक धर्म 12 साल में आया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को 15 तक आया है, उसके बाद में 2-2 महीने नहीं आया है और अनियमितताओं पर कल दीदी ने बहुत अच्छे से चर्चा आप लोगों से की है। तो ऐसे चल करके ये जो मासिक धर्म प्रत्येक माह प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होकर के आगे जाता है और अब आगे जाकर के ये हर माह का एक इन्फेक्शन महिलाओं को यूं मान के चलिए कि साथ में लगा होता है। तो इसमें उनको सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो होती है कि वो अपनी देखभाल, अपनी सुरक्षा और अपनी सारी चीजों को करे, लेकिन फिर भी उनको हर महीने कोई ना कोई संक्रमण का खतरा लगा रहता है और संक्रमण रहता ही है। तो उस स्थिति में उनको कोई प्रॉब्लम्स होना तय है, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज हो या इतनी सारी प्रॉब्लम जिसका जिसका नाम कल दीदी ने लिया, बताया और आप लोगों को समझाया। आज सुरेंद्र सर ने वापस से उसको रिपीट भी किया और आप लोगों के सामने वो सारी चीजें हैं।
अब हमारे को ये जानने की चीज है कि ये सारी चीजें चलते 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 महिला एक उम्र में पहुंचती है और उसके बाद में हमारे जो मासिक धर्म है, ये मासिक धर्म होने का कारण भी आपको पता है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है उस हार्मोन के कारण सारी चीजें होती हैं। और उस हार्मोन की जब जब डिसबैलेंसी होगी तब आपको ये चीजें होंगी। अब उसके बाद में चले आगे, तो जब एक उम्र आती है, उम्र के बाद में ये जो आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इनकी शरीर में हार्मोन की कमी होती है और उस स्थिति के पहुंचते पहुंचते महिला को बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद मासिक धर्म यथावत चलता रहता है और उसके बाद में जो चीजें हैं वो अलग जाती है। तो हम और एक उम्र के बाद में 40-45 की जब एज पहुंचती है, तो वाइट डिस्चार्ज उनको सतत चल रहा है। अब लीव बेनिफिस ने 12 साल से लेकर के आप जिस उम्र में हैं उस उम्र तक के लिए नारी शक्ति का जो है आपको निर्माण किया है। लेकिन 40, 42, 45 में एक चीज और सामने आती है, जब उनका एस्ट्रोजन, उनका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम बनने लगता है और उस स्थिति में आती है तो उनको मेनोपॉज होता है। अब आप लोगों के बीच में जाते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है और मेनोपॉज की क्या स्थितियां हैं। तो मेनोपॉज जो है, ये मान के चलिए कि जो महिलाओं को मासिक धर्म होता है उसके अंत को दर्शाने की एक जैविक प्रक्रिया है, जिसको हम ये मान के चले कि मासिक धर्म अब अंतिम स्थिति में है, आता है। इसका निदान और कुछ नहीं है, इसका एक है लगातार 12 महीने तक अगर मासिक धर्म नहीं आया, 40 साल हो या 50 साल के बीच में ये महिलाओं को होता है। मेनोपॉज ये भी एक संकेत है कि उम्र बढ़ने का एक प्राकृतिक हमारा तत्व जो है, शारीरिक भावना परिवर्तन लाता है, रोजमर्रा की जिंदगी बदलता है। तो इसके जो मेनोपॉज है, इस मेनोपॉज के चरण की भी बात करें, उस स्थिति में जो है हमारा किस प्रकार से नारी शक्ति आप माता बहनों का सहयोग कर सकता है, उस पर आज हम और चर्चा करेंगे। मेनोपॉज जो है उसके चरण भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और उसके बाद में मेनोपॉज के बाद में पोस्ट मेनोपॉज। अब अगर हम बात करें कि प्री मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज क्या है, तो 40 साल में शुरू होता है और ये कभी-कभी आजकल महिलाओं को पहले भी शुरू हो सकता है। इसमें होता क्या है कि एस्ट्रोजन के स्तर में उतार-चढ़ाव जो है होता रहता है। अनियंत्रित और अनियमित मासिक चक्र इसमें आता है। इसमें हॉट फ्लैश होता है, रात में पसीना आता है, मूड का स्विंग होता है और कुछ महीनों तक ये चलता रहता है या कुछ वर्षों तक भी चलता है। फिर मेनोपॉज की बात करें तो 12 महीनों तक अगर मासिक धर्म नहीं हुआ, तो इस समय के दौरान जो अ, अंडाशय है, उस अंडाशय के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है, जिससे मासिक धर्म और प्रजनन क्षमता दोनों समाप्त हो जाती है। अब आम रजोनिवृत्ति जो है उसमें हार्टलेस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक चीज और आती है कि महिलाओं को जनरली इस स्थिति में बहुत ज्यादा यूरिनरी और वैजिनाइज जो है उसमें ड्राइनेस दिखती है और सामान्यतः इसका शिकार होती है। उसके बाद पोस्ट मेनोपॉज की बात अगर हम करें तो महिलाओं के जीवन का जो बाकी समय रहता है वो पोस्ट मेनोपॉज ही कहलाता है। उस स्थिति में होता क्या है कि हार्मोन का स्तर तो कम हो ही गया है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो है वो कम हो ही गया है। अब धीरे धीरे जो है वो मेनोपॉज के लक्षण जो है वो तो खत्म हो गए। अब पोस्ट मेनोपॉज की बात कर रहे हैं हम, तो उसके बाद क्या होता है कि हार्मोन का स्तर जो है वो कम होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ महिलाओं में बढ़ जाती हैं। जैसे हड्डियां कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हृदय रोग हो गया, उसका जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। और उस अवस्था में हमको ये स्थिति है कि हमको अपने आप को संभालना होता है और संभाल करके आगे बढ़ना होता है। अब ये आजकल मेनोपॉज की कोई उम्र नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस तरह से
ऑक्सीटोसिन और इंजेक्शन हैं, तो सारी चीजें कभी पहले हो रही तो कभी बाद हो रही है। तो कभी भी हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं कि किस तरह से ये लक्षण का काम करता है। जैसे होता क्या है कि कभी-कभी आमतौर पर हॉट फ्लैश होता है, रात में पसीना आता है या अनियमित मासिक चक्र की स्थितियाँ होती है। कभी महिलाओं का मूड स्विंग होता है और चिड़चिड़ापन बेहद ज़्यादा हो जाता है। नींद में खलल का जब अनुभव होने लगता है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं यह मेनोपॉज़ के लक्षण है। यह हमारा अनियमित मासिक धर्म, मासिक चक्र का या हमारे हार्मोन का डिसबैलेंस होना इसका कारण बनता है। जब हमारे हार्मोन की डिसबैलेंसी होगी या मेनोपॉज़ के लक्षण होंगे, उस समय में महिलाओं को मूड स्विंग होगा, उनका चिड़चिड़ापन होगा, उनका जो है पसीना अचानक आएगा या उनकी धड़कन अचानक से बढ़ने लग जाएगी। उनकी धड़कन बढ़ने लग जाएगी या उनकी जो धड़कन थोड़ी देर बढ़ेगी फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। परिवर्तन में देखें तो मेनोपॉज़ के दौरान क्या होता है कि वजन बढ़ना और उनके बालों का पतला होना प्रारंभ हो जाता है और उसके अलावा त्वचा का रूखापन आने लग जाता है। उसके अलावा देखें तो एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण से जो वेजिनास है उसमें ड्राईपन आता है। उसके अलावा जो है अ, एक इच्छा शक्ति का कम हो जाना होता है। उसके अलावा आपका किसी भी चीज़ में कॉन्सन्ट्रेट होना कम हो जाता है। मतलब एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं होना भी मेनोपॉज़ के लक्षण है। उसके अलावा याददाश्त में कमी, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है होती है। और इन लक्षणों की जब तीव्रता होती है, तो हर एक महिला जो है, उनकी स्थितियाँ अलग-अलग होती है, लेकिन किसी को हल्की असुविधा होती है और कोई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये जीवन शैली में भयंकर बदलाव लाता है। उसके अलावा इसका समय जो है, वो कई महिलाओं को 1 साल होता है, कई महिलाओं को 4-5 साल तक के लक्षणों का अनुभव होता रहता है और किनको ये लंबी अवधि तक और भी चलता रहता है। तो मेनोपॉज़ जो है, वो हमें ये समझना है कि ये क्यों होता है? कई कारणों में जैसे कि अब महिलाओं की उम्र बढ़ेगी तो उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो उनका उनके अंडाशय में उसका उत्पादन बंद कर देते हैं जिससे प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है और प्रजनन की क्षमता खत्म होकर के मेनोपॉज की स्थिति बनती है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन होने की वजह से वज़न बढ़ना या घटना मतलब की बात वहीं आ जाती है कि फिर थायराइड का कोई न कोई लक्षण यहाँ पर नज़र आ जाता है। अब हमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन सारी समस्याओं को देखने के लिए कभी-कभी इनके इस मेनोपॉज़ के कारण से दाँतों में वजन बढ़ना, दाँतों में या मुँह में बहुत सारी समस्याएँ हो जाती है। देखेंगे तो मुँह सूखना, मुँह में जलन, स्वाद में बदलाव, ये भी प्रॉब्लम्स जो है मेनोपॉज़ के कारण होती हैं। और इसके कारण से आप आगे देखें तो आँखों को भी प्रभावित करती हैं। जब ये मेनोपॉज़ का इस हार्मोनल का उतार-चढ़ाव होता है, तो उस स्थिति में महिलाओं को जो है दृष्टि में परिवर्तन होता है। आँखों में सूखापन दिखने लगता है और उसके अलावा नेत्र परीक्षण इसका उस समय में थोड़ा-सा देखना चाहिए कि ये भी स्थिति बनती है कि हमारी आँखों का सूखा-सूखापन हो जाता है। हमारे चेहरा जो है उसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि के कारण चेहरे पे बाल बढ़ने लगते हैं। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, तो टेस्टोस्टेरोन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो आपने देखा होगा कई वृद्ध महिलाओं को मूंछ और दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं। उसका अनुभव आता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, लेकिन टेस्टोस्टेरोन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर आपके साथ सेशन हुआ है कि वो पुरुषों को पुरुष बनाने वाला जो तत्व है, वो हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। वो महिलाओं में भी होता है, पर जब उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की स्थिति कम होती है, तब अपना टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है और फिर उसके कारण से उनके चेहरे पर बाल बढ़ने का अनुभव होता है। और उसके अलावा देखा जाए
तो डिप्रेशन महिलाओं को आने लग जाता है क्योंकि मूड स्विंग हो रहा है और उनमें डिप्रेशन का अनुभव होने लगता है। उसके अलावा उदास उदास सा महसूस करने लग जाती हैं। उसके अलावा उनकी इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है और ये सारी समस्याएं जो है महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान जो है हमको देखने को मिलती है। तो आप ये बात करें कि एक महिला जो कि जन्म के बाद मासिक धर्म से और मासिक धर्म से लेकर के जब इस दुनिया से जाती है तब तक उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा संघर्ष को झेलती है। पुरुषों की अपेक्षा अपेक्षा उसको संक्रमण का खतरा 33% ज्यादा है क्योंकि हर महीने मासिक धर्म वाला व्यवस्था बनती है। उसके अलावा इस संसार में गर्भ धारण करना, बच्चे जो है इस दुनिया में लाना, ये अलग बात है कि वो कितने बच्चे उनके जीवन काल में हुए हैं। और उसके अलावा कई सारी चीजें दीदी ने आप लोगों को बताया, गर्भ निरोधक गोलियां, उसके अलावा अ, अगर अनैच्छिक रूप से एबॉर्शन करवाया है तो उसकी भी प्रॉब्लम्स, उन जितने भी एंटीसेप्टिक जो ये गोलियां और उसके अलावा जो गर्भ निरोधक गोलियां, इनका भी दुष्परिणाम, उनके लिए भी उनका हार्मोन में डिसबैलेंसी, उसके अलावा जो है ज्यादा उम्र में विवाह होना आज के समय में। तो मासिक धर्म जल्दी प्रारंभ हुआ है लेकिन विवाह देर से हो रहा है। तो जो शरीर के हार्मोन टाइम पे बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसके कारण से होता क्या है कि 28-30 तक मासिक धर्म ही नहीं आ रहा है, 2-2 4-4 महीने नहीं आ रहा है, शादी हो गई, विवाह हो गया, अब मासिक धर्म नहीं आ रहा है। तो उसके कारण से बच्चे कब होंगे, अब वो बच्चे के लिए परेशान है परिवार के, भैया हमारी बहू आ गई लेकिन क्या करें। फिर मोटापा एक कारण है। तो ये सब हार्मोन की डिसबैलेंसी का कारण बनता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए या इतनी गंभीर समस्या से निपटने के लिए ही हमने जो है कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में नारी शक्ति जैसा एक अनुपम उत्पाद आप लोगों तक पहुंचाया, ताकि ना तो जांच करने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है, न किसी को मतलब परेशान होने की जरूरत है। ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि इनको ये दिक्कतें हैं या नहीं है। आपको एक ही काम करना है, जिसका मासिक धर्म शुरू हो गया है उसके ऊपर एक आप अपनी तरफ से कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि उनको नारी शक्ति उन तक पहुंच जाए। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की हर उस माता बहन इस संसार में जो भी है वो सब माँ बहनें ही हैं। उन माता बहनों को तक नारी शक्ति पहुंचाने का आप काम कर दीजिए, क्योंकि ये नारी शक्ति भारत का अद्वितीय, बहुत सारी हेम पुष्पा और आज सालों से चली आ रही है ऐसी आयुर्वेद में चीजें, बहुत सारी कंपनियों में ने भी लॉन्च किया है। लेकिन आपको बता दें कि ली बेनिफिस प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको बनने की विधि जो है वो बहुत अलग है। उसमें जितने 17-18 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, कौन सा पहला डलेगा, कौन सा दूसरे नंबर पे डलेगा, कितना डलेगा, कौन सा 4 दिन के लिए वेट रहेगा, उसका फर्मेंटेशन होगा, फिर 8 दिन के लिए कौन सा रुकेगा, और ऐसे करके 20-22 दिन के अंतराल में इन सारी चीजों की तैयारी होके एक कंप्लीट ब्लेंड बनता है जो नारी शक्ति के रूप में आपको मिलता है। और जिसका परिणाम आपको देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का ल्यूकोरिया हो, व्हाइट डिस्चार्ज हो, गठान हो, उन सब में आपको जो है आराम 4 से 5 से 8 से 10 दिन में मिल जाता है। या अधिकतम एक अपनी जो बॉटल है वो पीने मात्र से उनको आराम मिल जाता है। तो आप समझिए कि भारत देश के अंदर जितने में डॉक्टरों की फीस है या जितने में सोनोग्राफी का टेस्ट है, उतने में जहां जांच होती है, जहां फीस ली जाती है, उतने में ली बेनिफिस प्राइवेट लिमिटेड ट्रीटमेंट कर रही है और रिजल्ट दे रही है। और रिजल्ट देकर के महिलाओं की समस्या को दूर कर रही है। तो आप समझिए कि ली बेनिफिस प्राइवेट लिमिटेड का उद्देश्य क्या है। आप समझिए कि ली बेनिफिस प्राइवेट लिमिटेड चाहती क्या है। ये चाहती है कि भारत की जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी के अंदर जो कि डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच रही है, जो जांच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो अपने मन की बात किसी को
खुल के बोल नहीं पा रही है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो या उनका घर में उस तरह का माहौल हो या सास ससुर जेठ हो, अब उस स्थिति में क्या बोले कि उनको क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि महिलाओं को, जितनी माता बहन यहाँ पर हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो एक अभियान के रूप में इसको चला करके, नारी जागृति अभियान का रूप दे करके, और वो ये ऐसा माहौल बना दे कि ये हमारे लिए जरूरी है। जिस प्रकार से कपड़े पहनना जरूरी है, जिस प्रकार से खाना जरूरी है, जिस प्रकार से हमारा मतलब महिलाओं को, अगर वो विवाहित महिला है और उनको मांग में सिंदूर सजाना जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है कि उनको नारी शक्ति पीना भी उतना ही जरूरी। अगर हमने कर दिया तो हम ये मान के चलो कि भारत के इस समाज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी तकलीफ को और बहुत सारे पैसों को हम बचा पाएंगे। बहुत सारी महिलाओं को कैंसर होने से बचा पाएंगे। बहुत सारी महिलाओं को शायद शरीर का सुख दे पाएंगे। बहुत सारी महिलाओं को बच्चे होने का सुख दे पाएंगे। बहुत सारी महिलाओं को आप अनावश्यक रूप से जितनी तकलीफें होती है या समय पे उनको चिड़चिड़ापन होता है, घर में मतभेद होते हैं, इन सब चीजों से बचाने का अगर कोई उद्देश्य होगा तो ये नारी जागृति का एक अभियान के तहत नारी शक्ति का उपयोग अगर लोगों ने शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और उसके माध्यम से आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो इस नारी शक्ति की बात को आज हमने 2 दिन के सेशन में कंप्लीट किया। मेरा ऐसा मन है, भाव है कि हमने 2 दिन तक नारी शक्ति के ऊपर बात की है और हमारा नारी शक्ति सिग्नेचर प्रोडक्ट है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है। और ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है जिसने नारी शक्ति पे रिजल्ट नहीं लिया है। तो मेरा एक निवेदन है और निवेदन यह है कि आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जिनने जिनने भी ईमानदारी से हैंडराइज करेंगे और हैंडराइज करके जिनने नारी शक्ति पे रिजल्ट लिया है, जिनने भी नारी शक्ति पे रिजल्ट लिया है, वो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं अपने हैंडराइज करके अपने अनुभव को शेयर करें, अनुभव को शेयर करके लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि यहाँ जो नए लोग हैं उनको पता चले कि ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नारी शक्ति कितना रिजल्ट है और किस तरह से रिजल्ट देता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम में देता है। तो संगमित्रा मैम और सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन जिनने रिजल्ट लिया है। 2 लोगों के हैंडराइज आए हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोगों के हैंडराइज हो जिनने भी नारी शक्ति का रिजल्ट लिया है। तो हमारा 10 मिनट का सेशन जो है रिजल्ट का सेशन हो जाएगा। और यही कहते हुए ललित भैया मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का साथ सहयोग मार्गदर्शन बना रहे। थैंक यू। हमने कोशिश की कि एक मेनोपॉज जो है वो छूट गया था, कल दीदी ने आज लेना था दीदी को, तो उसको हमने आज कवर किया। नारी शक्ति के माध्यम से आपको कहाँ कहाँ रिजल्ट मिला तो सभी लोग हाथ खड़े कर सकते हैं। अब तक 6 लोग हैं, पर मुझे नहीं पता कि 6 नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर 60 लोग होंगे जिनको नारी शक्ति से रिजल्ट मिला होगा। तो जो जिनको भी नारी शक्ति से रिजल्ट मिला कृपया वो अपना हैंड राइज करे। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर, एक्चुअली रिएक्शन तो आया है लेकिन हैंड राइज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइक ऑन किया। सर, नारी शक्ति का तो इतना रिजल्ट है कि कहीं पे फेल नहीं हो सकता है ना। तो मैं एक ही रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मेरे बहुत सारे रिजल्ट हैं नारी शक्ति के। सर, एक 22 साल की लड़की थी और उसको ब्लीडिंग बहुत हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो एडमिट करने के लिए बोला था डॉक्टर ने उनको कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। उसी टाइम मैंने उनको नारी शक्ति दी सर 30 ml और पानी का ज्यादा इंटेक रखा। तो सर वो जो एडमिट करने की नौबत थी वो नहीं आई। और एक सेकंड रिजल्ट ऐसा है कि गर्भाशय में गांठें आ गई थी। तो गांठें आने की वजह से भी डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ओमेगा और नारी शक्ति साथ में देने के बाद वो ऑपरेशन की भी नौबत नहीं आई। ऐसा एक रिजल्ट है सर। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सुमित्रा मैम। नेक्स्ट राधेश्याम मालवी जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर, मैंने भी नारी शक्ति मेरी बेटी को दिया है। तो उसको क्या पीरियड में बहुत दर्द होता था और
ज्यादा कभी आता था, तो फिर अभी उसको आराम हुआ, उससे मैंने बात की तो काफी फायदा हुआ है। जी राधेश्याम जी, कितने दिन से दे रहे हो आप, और मतलब कितनी बोतल अभी तक हो चुकी है? नहीं, पहली बोतल दी है, 20 दिन हो पहली गए। बोतल 20 दिन हो गए। जी अच्छा, चलिए सर, अब इसको कंटिन्यू बनाए रखें, जी है ना? कम से कम 3-4 बोतल कंटिन्यू आपको करना ही करना है। पानी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के रखे, है ना? हाँ, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी सर। ठीक है सर, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू। चलिए, फाइव के साउ सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं तो बहुत सारे मैं भी रिजल्ट दिया हूँ, जिसमें एक दो रिजल्ट आप शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड तो समस्या दूर हो ही रहा है, नो डाउट। साथ ही साथ दो और अलग से रिजल्ट आया सर। एक रिजल्ट ये आया कि अ, सिर में उनका दर्द रहता था, अक्सर माइग्रेशन टाइप का दर्द अक्सर करके बीच बीच में उनका सिर दर्द होते रहता था, और जिसके वजह से उनको कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता था। अक्सर करके वो खाना वाना बनाने में भी थोड़ा सा वो करती थी। लेकिन मेरे माध्यम से हमारे डॉक्टर एमन जी हैं, उनकी वाइफ को अपन दिए थे, और उनका जबरदस्त रिजल्ट मिला सर। मात्र एक हफ्ते में ही उनको इतना बढ़िया रिजल्ट आया। उनका सिर दर्द भी गायब हो गया, साथ ही साथ उनके पैरों में बेवाइयां फटी हुई थी, और वो बेवाइयां भी ऑटोमेटिकली उनको, पहले वो जो है जब तक से मलहम नहीं लगाती थी तब तक से सो नहीं पाती थी, बट ये कंटिन्यू नारी शक्ति लिया तो उनके साथ में उनके बेवाइयां भी धीरे 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 करके कम होने लग गया, और एक समय ऐसा आया कि अभी वो पूर्ण रूप से अच्छी हो गई सर। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा नारी शक्ति का। तो थैंक यू सर। थैंक यू फाइव के सर। चलिए, हम नेक्स्ट चलते हैं सीमा उज्जैनकर मैम के पास। सीमा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, नारी शक्ति की रिजल्ट की बात करें तो सर अनगिनत रिजल्ट है, और मेरे बिजनेस की शुरुआत ही नारी शक्ति से हुई थी सर। तो जैसे यानी कि जो मेरा रिजल्ट था पीसीओडी पर, तो पीसीओडी पर एक लड़की को था, बहुत प्रॉब्लम थी उसको, यानी कि पीसीओडी होने की वजह से उसका वेट भी बहुत गेन हो गया था, बालों की समस्या ही ज्यादा थी, और यानी कि अलग ही उसका बिहेवियर था। जब उसको फर्स्ट टाइम हम मिले तो उसको एक सजेस्ट किया कि नेहा कि तू नारी शक्ति ले, नारी शक्ति भी बहुत अच्छा, उसके कंटेंट सब बताए। तो मैम बोली इसकी क्या गारंटी देते हैं? मैं बोली गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं देता, लेकिन मैं तो गारंटी नहीं देती, लेकिन इससे आपकी जो भी समस्या है वो पूरी खत्म हो जाएंगी। तो पीसीओडी में सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया वो लड़की को, और आज तो जहाँ भी मिलती है वो भी थैंक यू बोलती रहती है। और साथ ही साथ जो भी उनकी फ्रेंड सर्कल था, तो फ्रेंड सर्कल में भी उन्होंने सजेस्ट किया है कि नेहा नारी शक्ति जो है एक मैम है वो देती है, और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा है, आप भी लेके देखो। और वो अपने ऐसे करते करते कम से कम उन्होंने 10-20 बॉटल ऐसे ही निकाल दी। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू मैम। और चलते टीम के भरत भरत सोलंकी सर, प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नारी शक्ति के तो अनगिनत रिजल्ट है सर, पर मैं जो खास 2 रिजल्ट है वो बताना चाहूंगा। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम का 2 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है मैंने, एक 17 दिन में और एक 2 महीने में। बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी के बहुत सारे रिजल्ट है, व्हाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, सभी में रिजल्ट लिया है सर। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, हम चलते हैं आशा सवाल आखिर में। आशा मैम, गुड मॉर्निंग। सर मैंने भी नारी शक्ति का बहुत रिजल्ट ली हूँ सर, लेकिन अभी जो एक रिजल्ट अभी फिलहाल में आया हुआ है सर, कि एक महिला है, अभी मैंने बात भी की थी आपसे कि उनको 5 साल हो गए हैं, 5 साल के बाद में भी उनको बच्चे नहीं हुए हैं, तो उनको जब गोलियां खाती थी तभी उनको पीरियड वगैरह आता था सर, लेकिन अभी जब से नारी शक्ति चालू की है तब से उनको पीरियड आना चालू हो गया है सर। कल ही उनका फोन आया था कि मैम नारी शक्ति खत्म होते आ गई है, तो नारी शक्ति लेके आना करके। तो रिजल्ट वहां पे आ रहे हैं सर अभी,
तो उनका जो ट्रीटमेंट है अभी चालू है सर। और एक लड़की थी 14-15 साल की, तो उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी सर। तो वो डॉक्टर के पास की भी बहुत सी उन्होंने टैबलेट वगैरह ये वो बहुत किए सर, और आयुर्वेदिक भी किए थे, लेकिन उनको बराबर रिजल्ट नहीं मिला। तो अभी कम से कम 1.5 महीने हो गए सर हमारे पास की जो नारी शक्ति यूज कर रही है। तो अभी उनको रेगुलर पीरियड भी आना चालू हो गया सर। और उनके घर में जितनी भी प्रॉब्लम थी, तो अभी एक एक करके उन्होंने अपने पास के जो प्रोडक्ट है वो लेना चालू किए सर। वेट लॉस के लिए बोलो या अस्थमा के लिए बोलो, तो अभी उन्होंने चालू किए सर नारी शक्ति की वजह से। तो थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू आशा मैम, बहुत शानदार रिजल्ट थे आपके। पिंकी अब हिंगे जी, समझने की बात यह है, जैसे आशा मैम ने बोला कि पीरियड्स नहीं आ रहे थे और गोली लेने पर पीरियड्स आते थे, मतलब गोली भी हार्मोन को बैलेंस करने की ली जाती थी तब जाके पीरियड आते थे। लेकिन हमने अभी बात की किस तरह से हमारा हार्मोन के लेवल को बैलेंस करता है। हार्मोन को लेवल बैलेंस करने से क्या होता है कि पीरियड्स उनके समय पे आने लग गए। मतलब हमारा जो नारी शक्ति है वो हार्मोन बैलेंसिंग प्रोडक्ट है, न कि वो किसी बीमारी के लिए है। को सही से थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट पिंकी हिंगे जी। पिंकी हिंगे, जी जी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्यों करिए, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ जी जी। जी, मैंने नारी शक्ति अपने 2-3 लेडीज को दिया है, रिजल्ट भी अच्छा आया है उनको। एक मेघा दीदी करके है, उनकी उम्र कुछ 50 के नजदीक पास है, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और एक 42 एज की लेडीज है, उनको भी दिया है, तो उनका भी अच्छा रिजल्ट आया है। बट वो बोल रहे थे कि कमर में दर्द आ रहा है। और दूसरी एक लेडीज है, वो बोल रहे थे कि नारी शक्ति लेना चालू कर दिया तो अच्छा लग रहा था, पूरा यानी मेरा चेंजेस हुआ। लेकिन अभी कुछ 2 दिन से वाइट डिस्चार्ज फिर से चालू हो गया, जो कि बंद हो गया था, ऐसा बोल रही थी। मैम आपको इसमें क्या समझ आया? मैंने उनको बोला कि आप पानी ज्यादा पी रहे हैं ना, जैसे 4 से 5 लीटर अपने को दिन में पानी पीना है। तो हाँ बोले पानी पी रहे, बोले मैं ऐसे बोल रहे थे। तो मैं बोली आप मैम आना। उनको सीधा सीधा बोलो, एक काम करो, आप पानी नहीं, आप पानी पी रहे हो वो तो हम मानते हैं, लेकिन मैंने मानता हूँ कि पानी नहीं पी रहे हैं, है ना? ठीक है। हाँ। जिस हिसाब से पानी चाहिए उतना पानी इनके इंटेक नहीं कर पा रहे। इनको बोलना आप एक काम करिए, सुबह मॉर्निंग में 4 बोतल जो है 1-1 लीटर की 4 बोतल भर के आप अपने रख ले अलग से किचन में, है ना? और जब भी घूमते फिरते आए तो उन्हीं बोतलों में का पानी आप पीते रहे, तो आपको पता चलेगा कि आपका 4 लीटर पानी आपने पिया है या नहीं पिया है ना? जी जी। ठीक है। तो इनको बोलिए कि सिर्फ पानी का इंटेक बढ़ाइए, बाकी हमारे प्रोडक्ट पे कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, और किसी कोई डाउट नहीं है। और जी सर, उनको और किसी भी प्रकार का कितना कोई रिजल्ट आएगा तो इनको थोड़ा सा पानी का करिए। कितने महीने और उनको नारी शक्ति देना पड़ेगा, अपने को सजेस्ट करना पड़ेगा? कम से कम 3 महीने तो चलाइए मैम कंटिन्यू। जी जी। और उसके ऊपर कुछ अपने को उसके बाद देना में पड़ेगा? ओमेगा देना, उसके बाद ओमेगा 3 देना है हमको 1 डिब्बी ओमेगा 3 देके हम केस को क्लोज करेंगे, है ना? जी जी, थैंक यू सर। ओके, चलिए खंडेश सर। नमस्कार सर, सभी को मेरा ना सर, नारी शक्ति के बारे में बोल जाओ तो सर बहुत कम है। इतने रिजल्ट मिले हैं कि किस किस का रिजल्ट बताए ये समझ भी नहीं आता। जो भी एक बार लेके जाता है सर वो दोबारा आता है, और अपने कोई अपने बाजू वाले के लिए, और कोई अपने पड़ोसी के लिए, और कोई अपने रिश्तेदार के लिए देते रहते। सर इतने रिजल्ट आए कि एक रिजल्ट मेरे बाद में जो संगमित्रा मैम ने जो बोला था, एक 20-22 साल की लड़की, वही प्रॉब्लम सर मेरे अपने दुकान में आने के बाद में हुआ एक लड़की का। तो सर उसको ये जो इसको मैंने एलोवेरा और नारी शक्ति दिया था,
तो उसके जो पीरियड्स जो आते थे और जो लंबे चलते थे वो भी बंद हो गए, उसका वेट भी कम हो गया और उसको भी उतनी मतलब इसका हार्मोन बैलेंस जो भी उसका अनबैलेंस था वो पूरा रेगुलर आ गया। और सर अभी और एक बार आने वाले हैं और उसको एक बार बोला और ओमेगा देने के लिए उसको बोल दिया हूं मैंने और क्लोजिंग के लिए फिर बोल दिया मैंने सर। तो ऐसे अनगिनत रिजल्ट है सर मेरे पास में कि अभी किस किस का रिजल्ट बताओ ये समझ में नहीं आता। रामटेक से भी एक रिजल्ट आया था जो मैडम को भी उसका गर्भाशय की पिशवी निकाल के रखे डॉक्टर साहब ने, तो उसके जो हाथ जो बर्तन उर्तन मांजती थी तो उसके हाथ में गठान थी तो वो मांज नहीं पाती थी और कभी वो बैठक में नहीं बैठ पाई थी, तो बैठक नहीं मारी थी तो उसको जब अपन ने दिए तो सर वो पालके मार्के पे बैठ रही है और पूरे घर के काम कर रही है और इतना बेस्ट लग रहा है बोलते मेरे को, बोलते कि उसने अभी तक के मेरे पास से कम से कम 40 तक नारी शक्ति लेडीज लोगों को देखे अच्छा मतलब रिजल्ट लिए। तो यही बोलना चाहूंगा सब रिजल्ट बहुत है और जो नए होंगे उनको बोल देता कि अगर ना कोई यकीन नहीं मानूंगा तो उसको अपने आईडी पे एक दे दो सर, बस हो गया। उसके बाद में सर उसके बाद जो भी कमाना है वो कमा लेंगे, यही बोलना चाहूंगा सर। जी जी Thank जी you, सर, sir. बिल्कुल। थैंक यू पिंडाई सर। चलिए हम चलते हैं सुरेंद्र माली जी की ओर। सुरेंद्र सर, आप भी अपने अनुभव शेयर करें, आपके रिजल्ट्स जो भी है। बिल्कुल सर। साथियों, जैसे नारी शक्ति तो मैंने बहुत यूज करवाया है, लेकिन अभी एक रिसेंट में मैंने 20 दिन पहले एक लेडी है जो कि करीब 7-8 दिन से उज्जैन में है हॉस्पिटल आरडी गाड़ी, वहां पे वो एडमिट थी और सिर्फ पेट दर्द के कारण। तो डॉक्टरों ने उनको आखिरी में बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ेगी। उस लेडीज की एज है लगभग 40 साल। तो मेरे पास फोन आया कि सुरेंद्र भैया कहीं करा। मैंने कहा जो डॉक्टर बोल रहा है वो कर लो, और बोले 50-60 हजार रुपये जमा कराने का बोला है और मेरी इच्छा ऑपरेशन की करवाने की नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी इच्छा ऑपरेशन कराने की नहीं है तो मेरे पास में नारी शक्ति है। उनको पहले मालूम पड़ गया था कि मेरे पास में नारी शक्ति है। तो बोले मैं लेके आ जाऊं। मैंने कहा मैं नहीं बोलता हूं कि आप लेकर के आओ, अगर आपकी इच्छा है तो आप लेकर के आ जाओ, लेकिन आते से ही आपको नारी शक्ति लेना होगा। फिर जैसे ही वो ऑपरेशन उन्होंने नहीं करवाया, फिर नेक्स्ट डे वो आए और मेरे से नारी शक्ति ली। नारी शक्ति की सिर्फ एक बोतल मैंने उस लेडी को दिया और एक बोतल से जो उसको पेट में दर्द होना, वो मतलब 5 कदम भी चल करके यूरिन करने नहीं जा पा रही थी, इतना भयंकर पेट में दर्द था। बहुत ज्यादा पीड़ा थी उसको, मतलब करवटें बदलते रहना, 5-5, 6-6 दिन हो गए उसको सोई नहीं थी वो, मतलब दर्द के कारण। तो जैसे मैंने उसको नारी शक्ति दिया उस महिला को, तो एक बोतल खत्म हुई। करीब मैंने बोला था 17 दिन में बोतल खत्म हो जाएगी, उन्होंने उसको खत्म कर दी 12-13 दिन में। और आज वो लेडी घर के सारे काम कर रही है, बकरी चराने जा रही है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नारी शक्ति इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि जिसके कारण उसको ऑपरेशन का बोला था, वो ऑपरेशन की समस्या से भी निजात मिल चुका है। सर यही मैं बताना चाह रहा था। हालांकि रिजल्ट तो बहुत सारे हैं मेरे पास में। नारी शक्ति जहां जहां भी मैंने दिया है वहां से हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मुझे मिले हैं। ये तो मैंने एक बताया, इसके अलावा एक 4 फीट 9 इंच के लगभग एक लेडी है जिनका वेट था 109 किलो और उनको हार्ट प्रॉब्लम, सांस की समस्या, यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब वो लेडी तो रात में 12-13 बार यूरिन कर लिए जाती थी। और उसके बाद में वेरिकोज वेन्स, मतलब जितनी भी बीमारी आपको समझ में आती है लगभग सारी उनको है। और डॉक्टर ने उनको पेस मेकर लगाने का भी बोल रखा था। तो मैंने जब उनको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करे उसमें मैंने नारी शक्ति भी उनको दिया। तो नारी शक्ति से 3 दिन बाद जो लेडी यूरिन के लिए 12-13 बार रात में जाती थी, 3 दिन बाद से उसका 1-2 बार का रूटीन हो गया और जो यूटीआई इन्फेक्शन था वो भी कम हुआ। उसके बाद में 14 दिन में 4 किलो वेट लूज हुआ, 18 दिन में 6 किलो वजन कम हुआ और आज उस लेडी का करीब 9 से 10 किलो वेट लूज हो चुका है। ये बात है 19 नवंबर की और आज कितनी तारीख है? 30, मतलब 1.5 महीना
के लगभग हो गया 1 महीना 14 दिन। आज करीब 10 केजी वेट लॉस हो चुका उस लेडी का, जो 10 कदम भी नहीं चल पाती थी। आज 30 नवंबर को उनके घर में शादी थी। पूरी शादी में घूम-घूम के काम करा उस लेडी ने। तो ये मेरा एक रिज़ल्ट है। हालाँकि बहुत सारे हैं, बाकी बस यही बताना चाहूँगा मैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सुरेंद्र जी। मुझे पता है कि नारी शक्ति पे ऐसे रिजल्ट है कि हमारा एक-एक लीडर अगर रिजल्ट बताना शुरू करे, अपनी लिस्ट खोल के अगर रिजल्ट बताना चालू करे, तो एक सेशन पूरा 1 लीडर को लगेगा। इतने सारे रिजल्ट हम लोगों के पास में है ना? चूँकि चलिए और 2-3 हिंट ऐसे हम 2-3 लोगों को लेते हैं, उसके बाद में आज के जूम को क्लोज करेंगे। तो हमारे शेख जी है, डीएम शेख सोलापुर से। सर गुड मॉर्निंग सर, सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग सर। सर सोलापुर से मैं अकेला इधर से स्टार्टअप किया, तो सर ने मुझे बताया था कि अच्छा सा प्रोडक्ट है। तो हमारे घर में मेरे मिसेस को ये प्रॉब्लम था, तो 1 महीने में अगर 20 दिन में ही पीरियड्स आ जाते थे और अगली बार तो वो 1.5 महीने में आ जाते थे। तो ऐसा पेट उनका दर्द होता था कि कभी-कभी बोलते थे कि अंदर कुछ है, एकदम ऐसा चमक जैसा पाँव में अगर चमक आता ना, वैसा पेट में उनको दर्द होता था। फिर मैं बोला हूँ कि दवाखाने जाएंगे, नहीं वो मुझे पेट में ऐसा होता है, दवाखाने के लिए नहीं जाने का है। वो कभी शर्म के दवाखाने ही नहीं जाते थे। तो फिर जब ज्वाइनिंग हुआ था तो नारी शक्ति से ही स्टार्ट किया था मैं इधर बिजनेस। तो उनको 1 महीना गया तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ। वो बोल रहे कि इसमें कुछ ये नहीं है। फिर मैंने बताया नहीं, शुरू तो करो, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा रहता है कि 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आता। फिर वो दूसरी बॉटल जैसा ही खत्म होने आ गया सर, तो ऐसा लगा कि बरोबर तारीख टू तारीख लिख के रखे है वो का कैलेंडर में। फिर अभी उनको एक ना पेट में दर्द होता है ना ब्लीडिंग। वो 3 दिन के बाद में जब ब्लीडिंग कम होना चाहिए था, लेकिन उनको तो और बढ़ जाता था। शुरुआत में कम आ जाता था, लेकिन जैसा ही अभी उनका 3-4 दिन हो गया तो और ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है। तकलीफ करते थे कि उठना नहीं बैठना नहीं, एक जगह बैठ जाएंगे तो उठते ही हलते ही नहीं थे वो। तो अभी एकदम रिलैक्स हो गए सर। फिर बाद में से मैं हमारे इधर एरिया में वो हमारे एक दीदी है पूजा मैडम बोल के, उनको मैंने एक सजेस्ट करो लोगों को और तुम भी देखो ये यूज करो। तो उन्होंने मेरी पहली बात में मान लिया और उन्होंने 3-4 नारी शक्ति लिया और हैदराबाद को इधर से सप्लाई किया उन्होंने नारी शक्ति। इतना बढ़िया रिजल्ट है सर कि अभी मैं तो सिर्फ नारी शक्ति पे ही काम करना चाहूंगा, ऐसा मेरा दिल कर रहा है सर। थैंक यू सर, बोलने के लिए वक्त दिया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। धन्यवाद सर। शेख साहब, सबसे बड़ी बात तो कि अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये बहुत बड़ी बात है। जो लाखों रुपए का हमारा हॉस्पिटल का खर्चा बचा और जी सर, वो दवाखाने के लिए जाने के लिए तैयार ही नहीं थे सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बहुत चलिए, बढ़िया थैंक यू सर। रिजल्ट है। थैंक यू बोलना जी चाहूंगा जी जी मेरे राणा सर को। जी सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए पूजा गुरु मैम। गुड मॉर्निंग सर। पूजा मैम, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। सर नारी गुड शक्ति मॉर्निंग, का गुड तो मॉर्निंग। अपने कंपनी के बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन मेरा एक इंस्टेंट रिजल्ट है। जो 1 साल से पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, इनफर्टिलिटी केस थी, जिन्होंने 5 साल से पूरा डॉक्टर उपचार किए थे, लेकिन उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। और मैं जब गई उनके पास तो वो बोल रहे थे कि मेरा 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो बोले आपके प्रोडक्ट से सही में रिजल्ट आता होगा तो मैं 1 लाख रुपए खर्चा करने के लिए और भी तैयार हूँ। तो मैं उनको यही बोली थी कि देखो, मैं तो 100% आपको रिजल्ट शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप तो अभी शांत नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि आप डॉक्टर उपचार तो करेंगे ही, लेकिन मैं एक प्रयास करती हूँ आपके ऊपर। तो 1 साल से ट्रीट कर रही हूँ सर उस पेशेंट को, और 1 साल में आज वो प्रेगनेंसी है और 5 मंथ चालू है उस लेडीज को। नारी शक्ति ओमेगा लेडीज को स्टार्ट की, और जेंट्स के लिए टेस्ट्रो के साथ एलोवेरा। तो 1 साल के बाद उनको जब प्रेगनेंसी रही सर, तो अभी 5 मंथ चल रहा है। और उनको कॉल भी की बीच में कि मैं आपका वीडियो बनाने के लिए आ रही हूँ, तो उन्होंने बोले कि मैम आपको अभी नहीं आना है, जब हम नामकरण करेंगे तब आपको उसका वीडियो बनाना है। तो उन्होंने बोले कि देखो, हम डॉक्टर लोगों को तो नामकरण के लिए बुलाते नहीं, लेकिन आपकी वजह से 12 साल से जो बच्चे नहीं हुए वो आज आपके प्रोडक्ट ने करके दिखाए, तो आपको नामकरण में आना ही है। तो इतना अच्छा रिजल्ट सर हमारे नारी शक्ति का है। वैसे तो छोटे छोटे रिजल्ट बहुत है, पीसीओडी का है, वाइट डिस्चार्ज का है, वो तो 5 दिन का रिजल्ट होता है। लेकिन पेशेंस होना बहुत जरूरी है लोगों में, क्योंकि उन्होंने 1 साल से पेशेंट रखा है और 1 साल से हमारी मेडिसिन ले रहे हैं।
तो इतना ही कहना चाहूंगी सर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी के घर में खुशियां पहुंचाना, है ना, किसी के घर में खुशियां पहुंचाना, ये भी मतलब अपनी खुशी से कम नहीं जी जी सर। है, है ना। शायद उनको जितनी खुशी नहीं हो रही उससे दुगना खुशी आप, और निश्चित है कि हम किसी के घर में खुशी देंगे तो हमारे घर में ऑटोमेटिक खुशियां चल के आएगी आएगी, है ना। तो 1 साल का पेशेंस उन लोगों का भी, वो एक चीज वो भी इनका उनके लिए इम्पोर्टेंस है, और आपका भी 1 साल तक कंटिन्यू उनको फॉलो अप करना, ये भी एक मतलब एक टास्क ही है कि आपने 1 साल तक उनको कंटिन्यू आपने फॉलो अप करते रहे और इतना शानदार रिजल्ट लाए। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। चलिए भाई सर, आप फिर से कुछ कहना चाह रहे हो? जी सर, जी सर। जी बताइए। सर मैं अभी वो सिवाथ्रोन दिया हूँ, तो अभी 3-4 दिन से सिवाथ्रोन ले रही है, तो वो बता रही थी कि सर जब से मैं सिवाथ्रोन ले रही हूँ तो मेरे चेहरे में हल्का सा पिंपल्स आ रहे करके, तो क्या इसी की वजह से होगा कि और कोई अदर कारण होगा? तो मैं गुरुजी से पूछना चाहूंगा सर। इस सिवाथ्रोन से पिंपल नहीं आते भैया। वैसे मैं भी उनको वही जवाब दिया हूँ, बट फिर भी आपसे सजेशन चाहूंगा। पूछिएगा कि उन्हें इस बीच में उन्होंने कोई साबुन बदला है, चेहरे पे क्रीम का कुछ बदला है, या ठंड का कुछ ऑइंटमेंट लगाया है क्या उन्होंने, या कोई ग्लिसरीन लगाया हो या वेसलीन लगाया हो, तो थोड़ा सा ये पूछिएगा। क्योंकि जनरली क्या है, ठंड में लोग ऑयली स्किन के लिए कुछ लगाते हैं हमारी सूखी त्वचा के लिए, तो उस स्थिति में पिंपल्स अलग अलग आते हैं, या लोग साबुन भी चेंज करते हैं, उससे भी परेशानी आती है। तो सीबकथॉन का इसमें कोई रोल नहीं है वैसे साहू जी। नहीं, और पूजा मैम के इस रिजल्ट के आगे तो सारे रिजल्ट अब आप समझ ही सकते हैं। किसी को घर में उनके जो है खुशियां देना, या उसके कुल का जो कहते हैं कि कुल दीपक का व्यवस्था करना, बच्चा जो भी हो, लेकिन एक माँ बनने का सुख किसी को देना, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैम कि आपने भी इतना डेडिकेशन के साथ उनका रिजल्ट लेके आए। अर्ली बेनिफिट्स के प्रोडक्ट बस यही करते हैं कि दुआएं कमाने का मौका देते हैं आपको। चलिए बाकी और कोई? चलिए, सारे लोगों के क्वेश्चन आज के क्लियर हो चुके हैं, और सारे लोगों के आज रिजल्ट भी हम लोगों के पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाए हैं, है ना। ये सारे रिजल्ट्स जो है तारीफ के काबिल रिजल्ट थे, जितने भी शेयर करें। और बाकी बहुत सारे लोग तो अभी भी मतलब बचे हुए कि जिनके रिजल्ट अपने दिए ही नहीं, बताए ही नहीं है। और कई छोटे छोटे रिजल्ट तो ऐसे है कि जो हमारे कंपनी के लीडर्स बताना ही नहीं चाहते कि सर ये तो नॉर्मली बात है, मतलब आसानी से हो जाती है ना। लेकिन ऐसे कई अनगिनत रिजल्ट हम लोगों के पास में नारी शक्ति के हैं। और ये नारी शक्ति का सेशन था जो गुरुजी ने लिया, बहुत शानदार सेशन था। एक हैंड राइस आया है, शिव सिंह सर, आप अपना माइक ओपन करके बात कर सकते हो। सर आपका हैंड राइस है। जी श्वेता मैम। नमस्कार सर। कल तो एक मैंने शेयर की थी कल के प्रॉब्लम पे, और आज का दूसरा रिजल्ट ये है कि मेरे बहन को पीसीओडी भी थी, हार्मोनल इनबैलेंसिंग और थायराइड। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 नारी शक्ति पे रिजल्ट ली हूँ सर, और अभी 5वां महीना चालू है, उसको सेकंड टाइम है उसका बेबी। लेकिन बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी, बहुत फूल रही थी आंग में थायराइड की वजह से। लेकिन 2 ही नारी शक्ति में उसको तुरंत रिजल्ट आ गया, हमको पता भी नहीं चला कि उसको प्रेगनेंसी रह गई कर। तो जब उसने तो फिर बंद करवा दिए नारी शक्ति। अभी उसको थोड़ा बीच बीच में मिक्स बेरी ले रही है, और अभी ओमेगा स्टार्ट करने वाली हूँ सर। सर लेकिन उसको बार बार सर्दी हो रही है, बार बार इतना सर्दी हो रही है ठंडी में बहुत ज्यादा। उसको तो कुछ दे भी नहीं सकते अपन। इसके लिए आप गुरुजी का सजेशन लीजिए, गुरुजी बताएंगे इस पे। हाँ गुरुजी से बोल रही हूँ कि क्योंकि इसके मास्टर हमारे गुरुजी है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या देना ही करें। ठीक। क्या कहना ललित भैया?
जी, ये मतलब क्या हेलो प्रेगनेंसी में क्या देना है, क्या नहीं देना है ना? ये सिर्फ आप ही सजेस्ट कर सकते हो गुरुजी। हम जी। प्रेगनेंसी में आपको कुछ नहीं देना है। एक्चुअली क्या है कि प्रेगनेंट में जो है ओमेगा देना है अपने को 5 से 6 साल महीने से 5वें महीने से, और वो भी एक दिन की गैप करके देना है ना? क्या करके? और ऑब्जर्व ये करना है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। हाँ, कि एक दिन की गैप करके देना है, 6 महीने से देना है, और ये ऑब्जर्व करना है कि उनको गर्मी तो नहीं बढ़ रही है, उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो आपको, उनकी डॉक्टर नहीं होगी, वो कुछ भी देने से मना करेगी। लेकिन 6ठे महीने से 8वें महीने तक ब्रेन का विकास होता है माँ के गर्भ में बच्चे का, तो उस दौरान उस ब्रेन के विकास के लिए जो जरूरी तत्व है वो है ओमेगा। तो इसलिए ओमेगा अगर आप देंगे तो ब्रेन का विकास अच्छे से होगा। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि उनकी गर्मी बढ़ने के कारण से उनको कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो रही, इसलिए उसका ऑब्जर्वेशन लगातार करना ही पड़ेगा अपने को। जी श्वेता मैम, समझ आ गया आपको? हाँ हाँ ठीक। ये ओमेगा कब से देना है? 5वें या 6ठे अभी महीने से, है ना? हाँ ठीक। अभी 5 पूरे होने के बाद चालू कर दूंगी। हाँ, 5 पूरे होने के बाद चल रहा है, और वो भी आपको एक दिन छोड़ के देना है। और उसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उनसे पूछते रहना है कि अगर कुछ गर्मी या कुछ ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ वो है या कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आपको तत्काल प्रभाव से इसको बंद कर देना है ना? ठीक है, चलिए, ये बहुत सावधानी का मामला है मैम, है ना? और बहुत सतर्कता से ही देना है इसको, ठीक है? चलिए, ओके मैम, थैंक यू। तो चलिए गुरु